जिस प्रकार बंगाल चुनाव के तुरंत बाद बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हुई, भाजपा महिला कार्यकर्ताओं के साथ दुष्कर्म हुआ, ये इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना है। इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए 356 का प्रयोग करते हुए महामहिम राष्ट्रपति को बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर वहां एक सौहार्दपूर्ण माहौल बनाना चाहिए। ये कहना है कोसली से भाजपा विधायक लक्ष्मण यादव का, जिन्होंने भाजपा के अन्य नुमाइंदों के साथ जिला सचिवालय पर बंगाल हिंसा के विरोध में 2 घंटे का धरना दिया। कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने टेस्टिंग रिपोर्ट में हो रही देरी के सवाल पर कहा कि रेवाड़ी नागरिक अस्पताल का अधिकांश स्टाफ पॉजिटिव होने के कारण इसमें देरी हुई, लेकिन अब प्रयास है कि रिपोर्ट जल्दी ही लोगों को मिलेगी। उन्होंने एक बार लोगों से कोरोना चैन तोड़ने के लिए सामाजिक दूरी रखने और मास्क लगाने की फिर से अपील की। इस मौके पर उनके साथ बावल से पूर्व मंत्री जसवंत सिंह, जिला अध्यक्ष हुकमचंद यादव और भाजपा नेता सुनील यादव मुख्य रूप से उपस्थित थे। सर, बंगाल हिंसा पर आज धरना प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पर बीजेपी, क्या कहेंगे? देखिए, बंगाल में प्रजातंत्र है ही नहीं, क्योंकि मैं चुनाव में भी गया था। मुझे जब भी ऐसी आशंका नज़र आ रही थी, वहाँ तो माफिया तंत्र है। प्रजातंत्र को इन्होंने माफिया तंत्र में, जैसे ही चुनाव के रिजल्ट आए, आपने देखा हमारे भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी कार्यकर्ताओं को जान से हाथ धोना पड़ा, काफ़ी के घरों में आग लगा दी, हमारी महिला कार्यकर्ताओं के साथ रेप किया। तो मैं ये समझता हूँ कि भाई वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, क्योंकि जब आज ये हालत है तो मैं समझता हूँ प्रजातंत्र की बेईमानी है। और मैं तो राष्ट्रपति जी से गुहार करूँगा सीधे के सीधे वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा के और स्थिति को कंट्रोल में किया जाए। सर, एक कोरोना जैसी वैश्विक महामारी की दूसरी लहर जो है, लोग टेस्ट करा रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट 5 से 6 दिन में आ रही है। तब तक तो बंदा दुनिया को ही अलविदा कर जाता है। नहीं, देखिए, थोड़ा सा विलम्ब ज़रूर हुआ था, क्योंकि आपने देखा कि कोविड ना डॉक्टरों को बकसता है, ना लैब टेक्नीशियन को बकसता है, ना किसी आम आदमी को बकसता है। इसलिए ये डिले की जो स्थिति मैंने जानकारी ली है, तो हमारे एलटी जो थे वो भी कोविड में ही पेशेंट हो गए थे, उसकी वजह से डिले था। अभी मैंने सीएमओ साहब से बात की है, तो उन्होंने ये कहा जी नहीं, तुरंत अब करेंगे, क्योंकि हमारी परिस्थितियाँ भी नेगेटिव चल रही थी। अब वो पॉजिटिव बनी है, तो हम जल्दी इसका समाधान करेंगे और जल्दी रिपोर्ट करेंगे। सर, भले ही पूरा बाजार रेवाड़ी पूरा बंद है, पूरा ज़िला बंद है, पूरा हरियाणा बंद है, लेकिन लोगों की आवाजाही बदस्तूर जारी है। क्या कहेंगे, लोगों के लिए क्या अपील करेंगे? देखिए, सबको आज पता है कि ये कितनी बड़ी महामारी है और इससे आदमी की क्षति भी कितनी तेज़ी से हो रही है। पहले वाले कोविड-19 में और अब ये जो दूसरा लहर जो आई है, ये उससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए मैं तो सभी से यही अपील करूँगा कि संभल के रहें, 2 गज के डिस्टेंस की दूरी भी रखें, मास्क और सैनिटाइज़र का प्रयोग भी करें। और मैं तो ये कहता हूँ घर से बाहर ना निकलें, और घर में रह के मैं कई बार अपने शब्दों में कहता हूँ घोंसला भी और हौसला भी, अगर दोनों रखता है तो वो मैं समझता हूँ इस लड़ाई को आसानी से लड़ सकता है। नहीं लगता कि प्रशासन को, स्वास्थ्य विभाग को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो बेवजह बाज़ारों में घूम रहे हैं, भीड़ में इकट्ठी कर रहे हैं और महामारी को और न्योता दे रहे हैं? नहीं, प्रशासन अपने काम में लगा है, लेकिन आपको पता है कि जब तक जनता का सहयोग ना हो, खाली एक प्रशासन से भी काम नहीं चलने वाला। सब लोग मिलके इस महामारी का मुकाबला करेंगे, तभी इससे जीत पाएंगे, और मुझे लगता है कि हम जल्दी इस महामारी से जीत पाएंगे। आज जिस तरह से पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हुई है, और ये पिछले 5 साल से भी गुंडा राज चलता आ रहा था, जिस पे पब्लिक ने अंकुश नहीं लगाया, जिस तरह से भी ये जीत हासिल करी इन्होंने, तो मैं तो प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि थोड़ा ध्यान अपना पश्चिम बंगाल की तरफ लगाएं, और जितने ये क्रिमिनल हैं, अभी तो
शासन के पास गवर्नर जी के पास पावर हैं, इनको उठा के ऐसा इलाज करें कि आने वाले इतिहास में लिखा जाए कि लोकतंत्र की हत्या करने वालों के साथ क्या किया जाता है। बंगाल हिंसा पर जो आज धरना है, क्या कहेंगे? जिस प्रकार इस देश में लोकतंत्र है पूरे देश में, लेकिन जहाँ बंगाल की चर्चा करें तो बंगाल में ऐसा लगता है कि लोकतंत्र है ही नहीं, क्योंकि वहाँ तो लठतंत्र है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला किया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर तोड़फोड़ की, और जिस प्रकार महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है, वो लोकतंत्र में संभव नहीं है, ये लठतंत्र में ही है। और वहाँ पर ममता की सरकार ने पीछे भी यही काम किया है और एक ट्रेलर दिखा दिया है उन्होंने। अब इससे आगे भी इसी प्रकार इस प्रदेश में ये रहेगा। और मैं भी अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाई की ओर से ये राष्ट्रपति जी से अनुरोध करूंगा कि 356 का प्रयोग करके और वहाँ राष्ट्रीय प्रशासन लागू कर देना चाहिए। बंगाल के अंदर लोकतंत्र की हत्या हुई, क्या कहेंगे इस पूरे वातावरण? देखो, लोकतंत्र में एक लोकतंत्र की मर्यादा है। जो जीतता है वो लोकतंत्र में जो मर्यादा है उनका पालन करता है, हारने वाला भी पालन करते हैं। परंतु यहाँ तो देखा कि लोकतंत्र की जो मर्यादा है वो ही तार तार हो गई। चुनाव में भी बड़ी बदमाशियाँ उन्होंने करने की कोशिश की थी, पर वो जिस तरह मिलिट्री पैरामिलिट्री वालों ने जो उन पे एक लगाम सा लगाया, उससे बड़े झुंझलाहट पैरामिलिट्री के ऊपर भी उन्होंने उस समय दिखाई थी चुनाव के समय में। और चुनाव के बाद तो बिल्कुल ही मर्यादा भंग हो गई। ऐसी हालत हो गई कि जो भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ता जो बूथ पे बैठी थी उनके साथ गैंगरेप हो रहा है, और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे उनके मर्डर हो रहे हैं। और ऐसा तानाशाही रवैया है कि लगता ही नहीं कहीं लोकतंत्र है। तो सभी हम जिले इकाई की तरफ साथ धरने पे यहाँ बैठे हैं और महामहिम राष्ट्रपति जी से गुहार लगा रहे हैं कि भाई ऐसी जो सरकार बनने वहाँ जा रही है उस पर रोक लगा के और एक बार लोकतंत्र की मर्यादा वहाँ कायम करवाएं।